नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है संविधान। संविधान कई प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए संविधान सबसे छोटा भी हो सकता है, संविधान बड़ा भी हो सकता है, संविधान पुराना भी हो सकता है, संविधान नया भी हो सकता है। तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि सबसे छोटा संविधान, जी प्यारे साथियों, सबसे छोटा संविधान किस देश का है। तो सबसे छोटा संविधान दो प्रकार से छोटा हो सकता है। पहला शब्दों के आधार पे, दूसरा अनुच्छेद के आधार पे। तो शब्दों के आधार पे सबसे छोटा संविधान मोनेको का है। किसका है? मोनेको का। शब्दों के आधार पे सबसे छोटा संविधान किसका है? मोनेको का। और अनुच्छेद के आधार पे सबसे छोटा संविधान किसका है? अमेरिका का। अब बात करते हैं सबसे बड़े संविधान की। तो सबसे बड़ा संविधान किस राज्य का, किस देश का है? तो वो है भारत देश का। जी हाँ, पर चाहे वो शब्द के आधार पे हो, चाहे वो अनुच्छेद के आधार पे हो। हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद मूल रूप से थे। अभी लगभग 450 से ज्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं। लगभग 1.5 लाख शब्दों का प्रयोग किया गया है हमारे संविधान के निर्माण में। तो सबसे छोटा संविधान शब्दों के आधार पर मोनेको का, अनुच्छेद के आधार पर अमेरिका का। सबसे बड़ा संविधान शब्द और अनुच्छेद दोनों के आधार पर किसका है? भारत का। अब बात करते हैं सबसे नया संविधान। सबसे नया संविधान किसका है? तो सबसे नया संविधान क्यूबा का है। क्यूबा का नया संविधान सबसे नया संविधान है, जो कब बना? 2019 में बना है। और सबसे पुराना संविधान किसका है? तो सबसे पुराना संविधान किसका है? अमेरिका का, जो 1789 ईस्वी में बन चुका था। कब बन चुका था? 1789 ईस्वी में। सबसे पुराना संविधान किसका है? तो वो अमेरिका का है। सबसे छोटा लोकतांत्रिक संविधान किसका है? तो सबसे छोटा लोकतांत्रिक संविधान न्योरी का है। सबसे छोटा लोकतांत्रिक संविधान किसका है? न्योरी का। और सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान किसका है? तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान है आपका इंडिया का, जो आपको मालूम ही है। अब बात करते हैं हम संविधान सभा की, क्योंकि संविधान निर्माण में संविधान सभा का अहम रोल है। तो संविधान सभा की विचारधारा सबसे पहले कहाँ आई थी? तो संविधान सभा की विचारधारा सबसे पहले इंग्लैंड में आई थी। किसके मन में विचार आया था? तो हेनरी मैन नाम का एक आदमी थे, जो कि इंग्लैंड के थे। उसके मन में विचारधारा आई थी कि संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा जरूरी है, क्योंकि कुछ उसमें बहुत सारे जो विद्वान हैं, बहुत सारे देश के ज्ञाता हैं, पॉलिटिक्स के ज्ञाता हैं, वो संविधान निर्माण में सफलतापूर्वक संविधान को बनाएंगे। तो संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का होना जरूरी है। ऐसा विचारधारा आया था इंग्लैंड के व्यक्ति हेनरी मैन में। और पहली बार जो संविधान सभा बनी थी, विश्व की पहली संविधान सभा 1787 ईस्वी में अमेरिका में बनी थी। अमेरिका की संविधान सभा विश्व की पहली संविधान सभा थी, जो 1787 ईस्वी में बनी थी। अब भारत में संविधान सभा की मांग। अब बात करते हैं कि भारत में संविधान सभा की मांग कब कब हुई थी। तो भारत में सबसे पहले संविधान सभा की जो मांग की थी, वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कब की थी? 1895 ईस्वी में। और किस विधेयक में की थी? स्वराज विधेयक में। जी हाँ प्यारे साथियों, 1895 ईस्वी में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी ने मांग की थी संविधान सभा की स्वराज विधेयक में। तो ये अनौपचारिक मांग था। अनौपचारिक मांग वैसा मांग होता है जिसमें लोगों का समर्थन ना हो। अब लोगों का समर्थन कैसे हो सकता है? जैसे अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी किसी मांग को रखती है, तो वो औपचारिक मांग होगा, क्योंकि आपने अभी उसको जिता रखा है, अभी उसको सरकार में ला रखा है। तो वो जिन विचारों को मान ले, वो औपचारिक मांग हो जाएगी। और यदि आप जाके हाथ खड़ा कर देते हैं कि भैया हमको ये चीज चाहिए, अब तो वो अनौपचारिक मांग हो जाएगी, क्योंकि आपके पीछे ये जनता है, भारत की देश की जनता है, वो सपोर्ट में नहीं है। तो जिसके पीछे जनता का सपोर्ट हो वो औपचारिक मांग हो जाता है, और जिसके पीछे जनता का सपोर्ट नहीं हो वो अनौपचारिक मांग हो जाता है। तो 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में संविधान सभा की मांग की थी पहली बार कब की थी? 1895, जो कि अनौपचारिक मांग था। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ अनौपचारिक, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 1922 ईस्वी में दूसरी बार, यानी कि 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मांग की थी। किस चीज में? यंग इंडिया मैगजीन में महात्मा गांधी ने मांग की थी। उसमें महात्मा गांधी जी ने कहा था पूर्ण आत्म अभिव्यक्ति होनी चाहिए, यानी कि पूर्ण आत्म अभिव्यक्ति से संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। फिर 1924 में मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा की मांग रखी गई। 1934 ईस्वी में M.N. रॉय, यानी कि मानवेंद्र रॉय द्वारा प्रिंसेस डायरी, उनकी किताब है प्रिंसेस डायरी, उसमें मांग रखी गई संविधान सभा की, जो कि औपचारिक मांग था, क्योंकि 1935 में इस मांग को कांग्रेस पार्टी द्वारा मतलब सपोर्ट कर दिया गया था। तो इस हिसाब से कांग्रेस पार्टी उस टाइम बहुत ही बड़ी पार्टी थी, जिसके पास जनता का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट था। तो उसने इस मांग को स्वीकार किया, मतलब
सपोर्ट कर दिया, तो जिसके कारण ये एक औपचारिक मांग गई। तो पहली बार संविधान सभा की औपचारिक मांग कब रखी गई? तो 1934 ईस्वी में। किसके द्वारा? M.N. रॉय यानी मानवेंद्र रॉय के द्वारा, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा रखी गई। किस किताब में? तो प्रिंसेस डायरी नामक किताब में। फिर 1935 में कांग्रेस पार्टी ने, जाहिर सी बात है मैंने अभी बताया कि 1935 में कांग्रेस पार्टी द्वारा इस मांग को रखा गया अंग्रेजों के समक्ष। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा हेराल्ड न्यूज़पेपर के द्वारा, न्यू हेराल्ड न्यूज़पेपर के द्वारा संविधान सभा की मांग रखी गई, जिसमें उनके द्वारा कहा गया सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि संविधान सभा का जो गठन होना चाहिए वो मताधिकार के आधार पे, उसमें उसके जो सदस्य चुन के आएंगे वो मताधिकार के आधार पे आएंगे। तो ये संविधान सभा की मांग थी जो समय समय पे कई लोगों ने किया। हालांकि अंग्रेजों ने संविधान सभा नहीं दिया था। फिर जब अंग्रेजों की सरकार बदल गई, चर्चिल की सरकार बदल गई, तो कैबिनेट मिशन आया हमारा 1946 में। तो अब हम बात करते हैं कैबिनेट मिशन 1946 की। कैबिनेट मिशन हमारे जो संविधान था उसका एक तरह से ये कह लीजिए कि पास था। पास क्या होता है? PAS, यानी कि P से क्या हो जाएगा? पैथिक लॉरेंस। P से उसके 3 सदस्य थे, कैबिनेट मिशन के मुख्य 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये तीनों क्या थे? सदस्य थे कैबिनेट मिशन के, जिसके अध्यक्ष यानी कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो वो पैथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? वो पैथिक लॉरेंस थे। और नेवल मंत्री यानी कि A.V. अलेक्जेंडर, जो आपका पास है, पास में A से A.V. अलेक्जेंडर होता है, जो कि नेवल मंत्री थे, और स्टेफोर्ड क्रिप्स एक व्यापार मंत्री थे उस टाइम के। और कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन का मुख्य 2 उद्देश्य था। पहला उद्देश्य था अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार, हमारा देश आजाद हो गया था 1947 में, और हमारे देश में पहली सरकार कब आई थी? तो 1952 में आई थी। तो 1947 से लेके 1952 तक जो सरकार रही उसे हम अंतरिम सरकार कहते हैं, जो कि कैबिनेट मिशन के द्वारा दिया गया। और कैबिनेट मिशन का दूसरा उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण, जिससे कि हमारे देश की संविधान बन सके। तो कैबिनेट मिशन के द्वारा लाया गया कि 10 लाख की जनसंख्या पे, भारत में जितनी जनसंख्या है उसमें से 10 लाख की जनसंख्या पे संविधान सभा में 1 सीट होगी। सीमित मताधिकार होगा, यानी कि इसमें हर कोई वोट नहीं डाल सकता है, वोट शिक्षा और आय के आधार पे होगा। और तीसरा था अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। अप्रत्यक्ष चुनाव कहने का मतलब उस टाइम प्रांतीय सदस्य हुआ करते थे, तो प्रांतीय सदस्य का चुनाव किसके द्वारा? जनता के द्वारा होना था। प्रांतीय सदस्य का चुनाव जनता के द्वारा होना था, और प्रांतीय सदस्य संविधान सभा के सदस्य को चुनेंगे, यानी कि प्रांतीय सदस्य को जनता चुनेगी और संविधान सभा के सदस्य को प्रांतीय सदस्य चुनेंगे। उस समय प्रांतीय सदस्य की संख्या कितनी थी? तो 1585 थी, और संविधान सभा के सदस्य की संख्या कितनी थी? तो 389 जो है संविधान सभा के सदस्य थे। तो संविधान सभा की सीट कितनी हो गई? 389, जिसमें से ब्रिटिश प्रांत की कितनी सीट थी? 292। जी प्यारे साथियों, जो ब्रिटिश प्रांत थे उसके 292 सीट थी, और 4 हमारी कमिश्नरी थी। कमिश्नरी कितनी थी? 4। और जो है 93 राजा रजवाड़े थे, जिसे हम देसी रियासत भी कहते हैं। तो इसमें से देसी रियासतों वालों ने तो हाथ खड़ा कर दिया। भाई, कहा गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा कि ये जो चुनाव होके आएंगे कर्मी, वो हमारे संविधान सभा में बैठेंगे, जिनका चुनाव होके आएगा, जिनका मताधिकार होके आएगा, जिनका अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। तो राजा रजवाड़ों ने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो चुनाव होता ही नहीं, तो हम जो है चुनाव करके नहीं भेजेंगे, हम अपने तरफ से एक बंदा को भेज देंगे, एक आदमी को हम भेज देंगे कि भैया ये हमारा आपके संविधान सभा का जो है बैठेगा, संविधान बनाने में आपकी मदद करेगा। तो राजा रजवाड़े यानी देसी रियासत की जो 93 सीट थी उस पे मनोनीत किए गए थे, यानी कि चुन लिए गए थे कि भाई तुम चले जाना संविधान सभा की बैठक में। बाकी जो हमारी ब्रिटिश प्रांत थी जिसके 292 सीट थे और 4 कमिश्नरी थी, यानी कि टोटल 296 सीटों पे निर्वाचन हुआ था। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा में कितने निर्वाचित सदस्य थे, तो वो थे 296, जिसमें से 292 जो ब्रिटिश प्रांत थे वो, और 4 कमिश्नरी थी, टोटल 296। और मनोनीत कितने थे? तो 93, कुल मिला के 389। जिसका परिणाम हुआ, यानी कि जब इलेक्शन कराया गया, चुनाव कराया गया, जिसके परिणाम में कांग्रेस पार्टी को 208 सीट मिला, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिला, और अन्य जो छोटी मोटी पार्टियां थी उसे 15 सीट मिला।
बाद में हमारे संविधान सभा का विभाजन हो गया, क्योंकि जो जिन्ना भाई साहब थे उसने कहा हम अलग लेंगे और हमारा देश तो हमारा देश पहले से ही है। तो इस चक्कर में हमारे जो संविधान सभा थी उसका विभाजन हो गया, और विभाजन के उपरांत 90 जो सीट थी हमारे संविधान सभा में, टोटल 389 सीट थी, उसमें से 90 सीट पाकिस्तान को चली गई। कब विभाजन हुआ था? तो 3 जून 1947 को संविधान सभा का विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 3 जून 1947 ईस्वी को संविधान सभा का विभाजन हुआ था, जिसमें से 90 सीट हमारी पाकिस्तान चली गई। तो हमारे देश में कितनी सीटें बची? तो 389 में से यदि हम 90 को माइनस कर दें तो 299 सीट हमारे भारत के लिए बच गए। अब 299 में से कौन से थे? तो 3 कमिश्नरी, पहले 4 कमिश्नरी थी, अब 3 बची। कौन सी कमिश्नरी चली गई? तो पाकिस्तान में बलूचिस्तान पाकिस्तान में मिल गया। तो हमारे पास कमिश्नरी कितनी बन गई? वही बलूचिस्तान है जो अभी अलग होने के लिए तड़प रहा है। उस टाइम मिल गया होता तो कितना अच्छा रहता। तो 3 कमिश्नरी हमारे पास बची थी। बाकी 70 देसी रियासतें बची थी, कुछ देसी रियासत भी उसके साथ मिल चुकी थी। बाकी हमारे पास 70 देसी रियासतें और 226 जो अन्य बचे थे वो 226 थे, जैसे कि कांग्रेस और अन्य को मिला के जो 226 सीटें थी वो बची थी। कुल 299। तो पूछेगा स्वतंत्र भारत की संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो वो 299 सदस्य थे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा में टोटल 299 सदस्य थे, जिसमें से सभी मतलब हम अब बहुत सारे प्रश्न खड़े हो गए कि भैया इसमें जनरल कैटेगरी के नहीं है, इसमें एससी की नहीं है, इसमें एसटी की नहीं है। तो एक विवरण सामने आता है कि 299 सीट में से जो जनरल कैटेगरी की सीट थी वो 213 सीट थी, मुस्लिम की 79 यानी कि 79 सीट थी, एससी की 26, एसटी की 33 और 15 महिला सदस्य थी। तो हमारे संविधान स्वतंत्र भारत के संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं थी। सिख हमारे 4 थे, एक साम्यवादी नेता थे जिनका नाम मैं बोलूंगा वो नाम ध्यान रखिएगा। एक हमारे संविधान सभा में मात्र एक साम्यवादी नेता कौन थे? वो सोमनाथ लाहिड़ी थे। कौन थे? सोमनाथ लाहिड़ी। एक मात्र पारसी नेता कौन थे? पीएच मोदी। कौन थे? पीएच मोदी। एक मात्र एंग्लो इंडियन कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। एंग्लो इंडियन कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। अब हमारे संविधान सभा यानी स्वतंत्र भारत के संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। 15 महिला सदस्य में से सर्वाधिक महिला सदस्य कहां से थी? वो उत्तर प्रदेश से थी। कितनी थी? 6। बिहार की कौन थी? सरोजनी नायडू। तो बिहार की एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? सरोजनी नायडू। और एससी कैटेगरी की एकमात्र महिला कौन थी? दाक्षायणी वेलायुधन। कौन थी? दाक्षायणी वेलायुधन। और मुस्लिम से एकमात्र महिला थी बेगम इजाज रसूल। कौन थी? बेगम इजाज रसूल। और देसी रियासत की एकमात्र महिला कौन थी? मैडम एंथनी मस्क्रीनी। कौन थी? मैडम एनी मस्क्रीनी। जो स्थान यानी किस देसी रियासत थी? वो थी त्रावणकोर। नोट करने वाली बात यह है कि महात्मा गांधी और जिन्ना, जी हाँ प्यारे साथियों, महात्मा गांधी और जिन्ना ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। जी हाँ प्यारे साथियों, महात्मा गांधी और जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो आइए एक बार शुरू से रिपीट कर देता हूँ आपको यही सारी चीजें। सबसे पहले पॉलिटी के अनुसार कौन से राज्य होते हैं? राज्य जिसके पास 4 तत्व होते हैं। 4 तत्व कौन कौन से हैं? जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुता। जिसमें से 2 आपके भौतिक तत्व हैं, जनसंख्या और क्षेत्रफल। 2 आपके आध्यात्मिक तत्व है, सरकार और संप्रभुता। राजनीतिक विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। सुकरात का शिष्य था प्लूटो का शिष्य था अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। प्लूटो के द्वारा द एकेडमी खोला गया था और प्लूटो के द्वारा द रिपब्लिक किताब लिखी गई थी। अरस्तु के द्वारा द पॉलिटिक्स किताब लिखी गई थी, जिसके उपरांत वो राजनीतिक विज्ञान के जनक कहलाए। संविधान सबसे बड़ा संविधान भारत का है शब्दों और अनुच्छेद के आधार पर। सबसे छोटा संविधान शब्दों के आधार पे मोनाको का है और अनुच्छेद के आधार पे अमेरिका का है। सबसे पुराना संविधान अमेरिका का है, 1789 ईस्वी में बना था। सबसे नया संविधान क्यूबा का है, 2019 ईस्वी में बना था। सबसे छोटा लोकतांत्रिक संविधान न्यूयॉर्क का है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संविधान भारत का है। संविधान सभा की विचारधारा इंग्लैंड में आई थी, जो कि हेनरी मैन में आया था। पहली बार संविधान सभा 1787 ईस्वी में, विश्व की पहली संविधान सभा 1787 ईस्वी में अमेरिका में। भारत में संविधान सभा की मांग सबसे पहले 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक में, 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा यंग इंडिया मैगजीन में, 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा, 1934 में M.N. रॉय के द्वारा प्रिंसेस डायरी किताब में,
और 1935 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा, 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा न्यू हेराल्ड न्यूज़पेपर में। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, जो कि हमारे संविधान सभा का पास में जिसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर नेवल मंत्री थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे वो व्यापार मंत्री थे। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य अंतरिम सरकार को लाना और संविधान सभा का निर्माण। अंतरिम सरकार 1947 से 1952 तक की सरकार को अंतरिम सरकार कहते हैं और संविधान सभा का निर्माण 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट और सीमित मताधिकार यानी शिक्षा और आय के आधार पर मताधिकार और अप्रत्यक्ष चुनाव, जिसमें से जनता प्रांतीय सदस्य का चुनाव करेगी जिसकी संख्या 1585 थी और प्रांतीय सदस्य संविधान सभा के सदस्य की चुनाव करेगी जिसकी संख्या 389 थी। संविधान सभा की कुल सीट कितनी थी? 389, जिसमें से 292 आपके ब्रिटिश प्रांत के सीट थे, 4 कमिश्नरी थी, 93 राजा रजवाड़े थे। निर्वाचन के बाद जो चुनाव हुआ था उसमें से 296 निर्वाचित सीट थे और 93 मनोनीत सदस्य थे जो कि राजा रजवाड़े से आए थे, जिसका परिणाम हुआ था जिसमें कांग्रेस की सीट 208 मिली, मुस्लिम लीग की सीट 73 और अन्य की 15 लीगी। टोटल निर्वाचन में से कुल निर्वाचित 296। संविधान सभा का विभाजन कब हुआ था? तो 3 जून 1947 ईस्वी को संविधान सभा का विभाजन हुआ था, जिसमें 90 सीट कहाँ चली गई? पाकिस्तान चली गई। भारत में बचे 299 में से 3 सीट कमिश्नरी की थी, 70 देसी रियासतें थी और 226 कांग्रेस एवं अन्य थे। तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा में कुल 299 सीट थी, जिसमें जनरल कैटेगरी के 213, मुस्लिम के 79, एससी के 26, एसटी के 33, महिला 15 थी। सिख की 4 सीट थी, मात्र एक साम्यवादी नेता सोमनाथ लियाड़ी, मात्र एक पारसी नेता पीएच मोदी, मात्र एक एंग्लो इंडियन फ्रैंक एंथोनी, 15 महिलाएं थी जिसमें सर्वाधिक महिलाएं उत्तर प्रदेश से थी। बिहार से कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। एससी कैटेगरी की एकमात्र महिला थी दक्षायनी वेलायुधन, मुस्लिम की एकमात्र महिला बेगम इजाज रसूल, देसी रियासत की एकमात्र महिला मैडम एनी मस्क्रीनी स्थान श्रावण कौर से आई थी। नोट करने वाली बात है, महात्मा गांधी और जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब संविधान सभा की चलेंगी बैठकें। तो संविधान सभा की पहली बैठक, जी हाँ प्यारे साथियों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा का जो संविधान सभा के बैठक की जो निमंत्रण थी वो संविधान सभा के सचिव के द्वारा दी गई थी। तो उस समय संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो संविधान सभा के सचिव एच.वी. आयंगर हैं। नोट कीजिएगा दोस्तों, संविधान सभा के सचिव कौन थे? हालांकि नोट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। लेकिन आप भी अपना कुछ शॉर्ट नोट बनाना चाहे तो वो अभी साथ साथ बना सकते हैं। तो संविधान सभा के सचिव कौन थे? तो संविधान सभा के सचिव थे एच.वी. आयंगर। कौन थे? एच.वी. आयंगर। उन्होंने निमंत्रण भेजा कि भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब हमारे देश का संविधान बनना है। तो पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो कुल 207 सदस्य शामिल हुए थे। संविधान सभा के पहले सत्र में 211 सदस्य। दोस्तों नोट कीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, पहली बैठक में 207 सदस्य, पहले सत्र में संविधान सभा के पहले सत्र में 211 सदस्य शामिल हुए थे, जो कि दिल्ली के सेंट्रल हॉल में हुआ था। तो पहली बैठक में, संविधान सभा की पहली बैठक में एक व्यक्ति थी जिनकी मृत्यु हो गई थी। वो व्यक्ति कौन थे? प्रसन्न देव रायकूट। जी हाँ प्यारे साथियों, प्रसन्न देव रायकूट जी की मृत्यु हो गई थी पहली बैठक में, इसीलिए संविधान सभा के पहली सभा को, पहली बैठक को शोक सभा भी कहा जाता है। और संविधान सभा की पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, उसमें श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो श्री सच्चिदानंद सिन्हा। पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि मैं आगे चर्चा करने वाला हूं। तो पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? श्री सच्चिदानंद सिन्हा। उसको किस आधार पर चुना गया था? तो कहीं गांव समाज में भी कहीं भी आप जाते हैं तो वहां अगर किसी को चुनना है, मुखिया चुनना है विदाउट वोटिंग के, तो हम किसी बुजुर्ग व्यक्ति को बताते हैं कि भाई ये बुजुर्ग हैं, इनको ज़्यादा अनुभव है। तो उसी प्रकार से बुजुर्ग के आधार पे चुना गया था श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी को, जिनका प्रस्ताव, यानी कि प्रस्ताव किसने रखा था? जे.बी. कृपलानी द्वारा इनका प्रस्ताव रखा गया था कि भाई इन्हें अध्यक्ष बनाया जाए, इन्हें संविधान सभा का अस्थायी तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाए। तो 9 दिसंबर 1946 को श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया था। किनके प्रस्ताव
किसके कारण? तो JV कृपलानी जी के प्रस्ताव के कारण। अब संविधान सभा की बैठकें, तो संविधान सभा की बैठकें लगातार चलती रही। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई, दूसरी बैठक 10 दिसंबर, तीसरी 11 दिसंबर, चौथी 12 दिसंबर, पांचवी 13 दिसंबर, इस प्रकार से कई बैठकें चलती रही। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी को। नेक्स्ट दूसरा बैठक 10 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, जिसमें यह चर्चा की गई थी कि अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया जाए। और तीसरा बैठक हुआ था 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वहीं यदि पूछा जाता है कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे श्री सच्चिदानंद सिन्हा, और पहले अस्थायी अध्यक्ष भी श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। फिर 12 दिसंबर की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पर चर्चा की गई, और 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी, उसमें उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। किसके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया? तो वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेट थे। अब इसमें से भी इंपॉर्टेंट कौन से हैं? तो पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी। तीसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। पांचवी बैठक 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। तो ये सारी डेट आपको याद रखनी है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन ये पूछा गया है, BPSC का क्वेश्चन पूछा गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के कौन से बैठक में लाया गया? ऑप्शन था पहले, तीसरे, पांचवें, दूसरे। तो इस प्रकार से ऑप्शन थे, तो इसका राइट आंसर होगा पांचवें। बहुत सारे स्टूडेंट तीसरा बैठक, क्योंकि उनको पता है कि 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, ऐसा नहीं है। संविधान सभा के पांचवें बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अब संविधान सभा के उपाध्यक्ष की बात करते हैं। अध्यक्ष तो मैंने आपको बता दिया कि स्थायी अध्यक्ष कौन बन गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसके उपाध्यक्ष, सबसे पहले जब उपाध्यक्ष की बात चल रही थी तो किसी को मनोनीत कर दिया गया, क्योंकि अस्थायी अध्यक्ष भी मनोनीत ही हुए थे, यानी कि उनका जो नियुक्ति कर दी गई थी, तो उपाध्यक्ष की भी जो अस्थायी उपाध्यक्ष थे उनको मनोनीत कर दिया गया फ्रैंक एंथोनी को। जहाँ जो एक एंग्लो इंडियन थे फ्रैंक एंथोनी, उन्हें जो है मनोनीत कर दिया गया उपाध्यक्ष के पद पे। बाद में निर्वाचित उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि संविधान सभा के निर्वाचित उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। वहीं क्वेश्चन पूछ लेगा कि संविधान सभा के मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो थे फ्रैंक एंथोनी। बाद में HC मुखर्जी के स्थान पे VT कृष्णमाचारी आए थे। अब संविधान सभा की समितियों की बात करते हैं। संविधान सभा की कौन कौन सी समितियां, क्योंकि प्यारे साथियों संविधान जब बन रहा था तो हमारा संविधान बहुत ही बड़ा है, हमने बहुत देशों से बहुत कुछ लिया है, तो उसको बनाने के लिए अलग अलग समितियां डिवाइड की गई। अगर ऐसे समितियां डिवाइड नहीं की जाती तो बहुत घोच-पोच हो जाता कि किसको कौन सा काम मिल रहा है। तो हमने क्या किया, जो हमारे संविधान सभा के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जो बहुत ही योगदान देने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने संविधान के जो सदस्य थे उनको अलग अलग समितियों में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें से प्रमुख कुछ 6-7 समितियां थी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रारूप समिति थी। तो सभी समितियां जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट समितियां आपको PDF में मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पे। तो संघ समिति का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। दूसरा है प्रांतीय समिति, जितनी भी प्रांतीय समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे KM मुंशी। झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी और राजेंद्र प्रसाद बाद में। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति वेरी इंपॉर्टेंट समिति है, तो इसके सभी सदस्यों का नाम भी आपको याद रखना है। तो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो कुल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में, जिसमें BR अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जो थे वो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। दूसरे थे गोपाल स्वामी आयंगर। तीसरे थे कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे
KM मुंशी, 5वें BL मित्र और 6ठे DP खेतान। जब प्रारूप समिति ये बनाया गया था तब ये 7 सदस्य थे, लेकिन बाद में BL मित्र ने इस्तीफा दे दिया किसी कारणवश। उन्होंने BL मित्र साहब ने इस्तीफा दे दिया और उनके जगह पे N माधव राव आए। कौन आए? N माधव राव। और DP खेतान ने जब DP खेतान की मृत्यु हो गई थी तो उनके स्थान पे TT कृष्णमाचारी आए। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य अब कौन हो गए? BR अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव और TT कृष्णमाचारी। तो ये हो गए थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के 7 सदस्य। अब संविधान सभा का वाचन, तो भैया वाचन क्या होता है? जब हमारा संविधान बन जाता है तो उसे हम सुनाते हैं एक बार कि भैया आप देख लो कुछ कमी तो नहीं है इसमें। तो पहला वाचन हुआ था, हमने सोचा कि 4 नवंबर 1948 को जो संविधान निर्माता थे उन्होंने कहा कि हमारा संविधान बन चुका है, तो 4 नवंबर से उन्होंने संविधान को सुनाना शुरू किया कि बताइएगा अगर कोई कमी बेसी होती है तो आप बोल सकते हैं। तो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक संविधान का पहला वाचन हुआ, जिसमें पहली बार लगा कि संविधान बनके तैयार हो गया है। परंतु हमारे संविधान में बहुत सारी कमियां पाई गई। बहुतों ने बोला कि ये कमी है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो उस पहले वाचन के बाद भी हमारा संविधान बनके तैयार नहीं हुआ, फिर उसमें कुछ संशोधन किए गए। फिर हमारा द्वितीय वाचन हुआ, दूसरी बार हमें लगा 15 नवंबर 1948 को हमें लगा कि हमारा संविधान बनके तैयार हो गया है। तो फिर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948 तक दूसरा वाचन हुआ था संविधान का। फिर भी कुछ त्रुटियां पाई गई, फिर भी कुछ संशोधन किए गए। तो लास्ट में फाइनली संशोधन करके हमें 14 नवंबर 1949 को लगा कि भैया अब हमारा संविधान बन गया है। और 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक लास्ट वाचन हुआ, आखिरी वाचन हुआ, तो जिसमें हमारा संविधान प्रॉपरली बनके तैयार हो गया। कब? 26 नवंबर 1949 को। उसमें कहा अब हमारा संविधान ठीक है, अब बन गया है। तो संविधान सभा के कुल 3 वाचन हुए। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। सबसे लंबा वाचन यही रहा, द्वितीय वाचन सबसे लंबा रहा। तृतीय वाचन हुआ 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। ये तीनों वाचन हुए संविधान सभा के। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट हम याद रख लेते हैं, उन महत्वपूर्ण जो डेट हैं जो हमारे संविधान निर्माण में काम आए। पहला डेट आपका 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार कर लिया गया, यानी कि आत्मर्पित कर लिया गया। कब? 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर 1949 को ही 16 आर्टिकल, हमारे संविधान के 16 आर्टिकल, जो समय हमारा संविधान बना था उसके 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। संविधान का सबसे पहला लागू होने वाला अनुच्छेद है आर्टिकल नंबर 5। जी हाँ प्यारे साथियों, सबसे पहला लागू होने वाला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 5 सबसे पहले लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पहला आर्टिकल लागू हो गया था, जो आर्टिकल 5 था। अब दूसरा डेट है आपका 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ था? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की कुल बैठक कितनी हुई थी? संविधान सभा की कुल बैठक 167 हुई थी। कुल सत्र कितने थे? 12 सत्र थे। आखिरी सत्र में एक बैठक हुई थी, यानी जो आखिरी सत्र हुआ था उसमें से एक ही बैठक हुई थी। वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। अंतिम बैठक में 284 सदस्य शामिल थे, और जिन्होंने इन्हीं 284 सदस्यों ने जो हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था उस पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें से 8 महिला सदस्य थी। कितने? 284 सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किया, जिसमें से 8 महिला सदस्य थी। राष्ट्रगान जो कि 1911 ईस्वी में आया था पहली बार, और राष्ट्रगीत जो 1896 ईस्वी में पहली बार बना था, को अपना लिया गया। जी हाँ प्यारे साथियों, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बना दिया गया। कब? 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को आपको मालूम ही है कि हमारे देश का संविधान लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा देश पूर्ण रूप से संवैधानिक देश बन गया। और तिरंगा झंडा हमने कब अपनाया? तो तिरंगा झंडा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को हमने तिरंगा झंडा अपनाया। तो अब हमारा संविधान बनके तैयार हो गया।
अब बात आती है कि इसके सुलेखन की। प्यारे साथियों, संविधान जब बना था तो वो बहुत ही घिच-पिच हो गया था, कभी संशोधन हुआ, कभी कुछ हुआ, कभी बोला ये ठीक नहीं है, कभी वो ठीक नहीं है, तो उसको कई बार बदलाव किया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया इसके 3 वाचन हुए, तो 3 बार इसको बार-बार बदलाव किया गया, बार-बार बदलाव किया, लास्ट में हमारा संविधान सही मिला, जो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था। तो अब बात आती है कि इसके सुलेखन की, इसको बढ़िया से कैसे लिखा जाए, भाई किसकी राइटिंग सबसे बढ़िया है पूरे भारत में, उसको बुलाओ, उससे हम संविधान लिखवाएंगे। तो उस समय वेस्ट बंगाल के शांति निकेतन में पढ़ रहे थे हमारे प्रेम बिहारी रायजादा। अब प्रेम बिहारी रायजादा तो वो ठहरे वेस्ट बंगाल के आदमी, उन्होंने बोला भाई साहब हम तो आपके संविधान का जो है वो तो हम लिख देंगे अपनी राइटिंग में, लेकिन संविधान के हर एक पन्ने पे मेरा नाम होगा, भले छोटा सा लिखूंगा मैं, मेरा नाम होगा। तो बोला इतना बड़ा नाम है आपका, मैं क्या इतना बड़ा नाम कैसे लिख दूँ, प्रेम बिहारी रायजादा। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं सिर्फ प्रेम लिखूंगा। तो आप देख रहे होंगे कि संविधान के हर एक पन्ने पे, संविधान के हर एक पन्ने पे उनका नाम है, उन्होंने अपनी राइटिंग में यानी कि इंग्लिश में संविधान को लिखा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर उनकी राइटिंग कितनी बढ़िया थी। जी हाँ प्यारे साथियों, तो बात आती है संविधान, हमारा जो संविधान बन के तैयार हुआ था उसका सुलेखन इंग्लिश में, क्या सुलेखन इंग्लिश में किसने किया था, वो प्रेम बिहारी रायजादा ने किया था। हिंदी प्रतिलिपि किसने की थी, तो हिंदी प्रतिलिपि बसंत कृष्ण वैद्य ने की थी। हिंदी प्रतिलिपि किसने की थी, बसंत कृष्ण वैद्य ने की थी। संविधान को बनने में आपको मालूम ही है, हालांकि ये संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। तो कितना पैसा खर्च हुआ, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। हमारे संविधान को बनने में 63,96,729 रुपये लगे। कितने, 63,96,729 रुपये, लगभग 64 लाख रुपए लगे। हमारे संविधान में जो चित्रकला है, जो चित्रकारी की है, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, जो चित्रकला है, ये चित्रकारी किसने की है, तो ये चित्रकारी की है नंदलाल घोष ने। क्या क्या मैंने बताया, संविधान का इंग्लिश यानी कि इंग्लिश में किसने लिखा है, हस्तलेखन इंग्लिश में किसने किया है, तो प्रेम बिहारी रायजादा ने किया है। हिंदी प्रतिलिपि किसने की है, बसंत कृष्ण वैद्य ने की है। समय कितना लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। पैसा कितना लगा, 63,96,729 रुपये। और चित्रकला, जो उस पर चित्रकारी किसने की है, नंदलाल घोष ने की है। तो संविधान हमारा बन के तैयार हो गया।